लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल 71 टू 78 करवाऊँगी। तो मॉड्यूल 71 हमारे पास है ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन एज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्पेशल केस ये अपने प्लेन के लिए पढ़ लिया था पिछले मॉड्यूल में। आप स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम भी करोगे। ठीक है, अच्छा, जो ग्रीन थ्योरम हमारे पास वेक्टर नोटेशन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। ठीक है, उसके बाद जो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, जो टेंजेंशियल फॉर्म होती है उसको हम फर्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये सारा आपने रीड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 72 गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एज जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी आपने पढ़ा है, ग्रीन थ्योरम भी आपने पढ़ लिया है। अब हमने क्या करना है, इनकी जनरलाइजेशन पढ़नी है। तो आपको पता है आपके पास ग्रीन थ्योरम क्या होता है? बेसिकली ये चीज़ mtx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m। m जो होता है वो y के रिस्पेक्ट होता है और n जो होता है वो dx x के होता है। ठीक है, लेकिन हम ग्रीन थ्योरम की एक साइड ले रहे हैं और एक साइड हम डाइवर्जेंस थ्योरम की ले रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? a डॉट टी डी एस। ठीक है, ये चीज़ टी डी एस हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है हमारे पास, ये चीज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट है टी और डी एस के अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, ये टी किसके इक्वल है? डी आर बाई डी एस। और यहाँ से हम लोग टी किसके इक्वल है? के क्रॉस एन भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने करना है एम टी एक्स प्लस एन डी वाई, ये जो यहाँ से देख के। ठीक है, ए डॉट टी डी एस निकाला था तो ए डॉट टी डी एस की जगह पे टी की वैल्यू आपने लिखनी है ये वाली। ठीक है, और फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ए क्रॉस के किया, एन को हम बाहर लेंगे। हमने बेसिकली ये देखें, अब हमने नेक्स्ट केस में क्या कहा? एम और एन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास एम एन था ये चीज़, तो हमने ए को हमने एम एन के इक्वेट किया। वेक्टर है तो आई जे साथ आ जाएगा, एम आई प्लस एन जे। ठीक है, और बी इज इक्वल टू ए क्रॉस के होता है और के आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ए की जगह पे आपने वैल्यू लिखी, के की जगह पे आपने के लिखा और आपके पास फाइनली ये फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपने करना क्या है? डेल डॉट बी निकालना है। तो यहाँ पे डॉट है। ठीक है, तो पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई। ये आपके पास सेकंड फॉर्म जो होती है उसकी ग्रीन थ्योरम की। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे जो होती है वो है। और ये आपके पास क्लोज इंटेग्रल है, बी वेक्टर है, डॉट एंड डी एस आ गया है। ठीक है, और आपके पास ये किसके इक्वल होता है? सरफेस इंटेग्रल के डेल डॉट बी डी आर। यही चीज़ आपने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट आपने क्या किया? यहाँ पे आपको पता है डी आर आपके पास कंपोनेंट जितने होते हैं उतना डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स वाई पे लेना है तो डी एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये लाइन याद करनी है कि ग्रीन थ्योरम की गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ जो जनरलाइजेशन होती है उसको कहते हैं सेकंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम। फर्स्ट वेक्टर फॉर्म और सेकंड वेक्टर फॉर्म एज एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद सरफेस है एक और एक वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पे सरफेस और वॉल्यूम इक्वल होते हैं वो क्या होता है आपके पास?
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम इन स्पेस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था रिवाइज कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास ग्रीन थ्योरम की एक फॉर्म लिया है, एक हमने डाइवर्जेंस थ्योरम की लिया है। यहाँ पे ए डॉट डी आर था, यहाँ पे हमने सपोजिशन किया है, टी की वैल्यू ये लिया हमने, और यहाँ से टी हमारे पास होता है एन के क्रॉस एन। ठीक है, ये लिया है क्योंकि नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में आपके पास ये यूनिट वेक्टर एन हैट भी यूज़ होगा। तो साथ कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट हमने के लिया क्योंकि आई हमारे पास एक्स के लॉन्ग होता है और जे आपके साथ वाई के लॉन्ग होता है, तो एक्स वाई प्लेन हमारे पास है। तो कौन सा प्लेन नहीं है, जी प्लेन नहीं है, तो जी की करस्पॉन्डेंस के होता है, तो हमने यहाँ पे के क्रॉस एन का लिया है। ठीक है, फिर आपने ये चीज़ एज इट इज़ लिखी, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आपने टी की वैल्यू पुट की, देन आपने एन को यानी कि यूनिट वेक्टर को आपने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, एंड देन आपने लेट किया कि ए वेक्टर आपके पास एम आई प्लस एन जे के इक्वल है। यहाँ से इस पोजिशन हो गई है। फिर हमने इसमें से डेल डॉट बी निकाला क्योंकि डाइवर्जेंस में हम डॉट लेते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर या जो भी वी वेक्टर जो भी हो। यहाँ पे बी बी वेक्टर हमने सपोज किया था तो बी वे लेंगे। ठीक है, अब हम ग्रीन थ्योरम की फर्स्ट आइडेंटिटी करेंगे। इसकी दो आइडेंटिटी हैं, सेकंड आइडेंटिटी और फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है, दो आ जाते हैं, एक तो हमारे पास फाई आ जाता है और एक साई आ जाता है। हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। ठीक है, और हमारे पास ये फिर कंडीशन आ जाती है, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास फर्स्ट केस में आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, आप ये रखें यहाँ पे माइंड पे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रिपल इंटेग्रल है, डी वी वॉल्यूम इंटेग्रल है और सरफेस इंटेग्रल है। तो आपने ये कंडीशन पहले पढ़ी है जहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन होती है, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसका फार्मूला लिख लेंगे, ये जो हमने कंडीशन पढ़ी है ना इसका, तो इसका हमारे पास फार्मूला बेसिकली ये था। अब हमने इसी फार्मूले को सॉल्व आउट करके ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या क्या है, इन्होंने वैल्यू आगे पीछे करके लिख दिए, तो इसी से कंफ्यूज नहीं आना। यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल पहले लिखा है और इक्वल के राइट साइड पे इन्होंने डबल लिखा है, जबकि यहाँ पे डबल पहले लिख दिया और ट्रिपल बाद में लिख दिया है। दोनों इक्वालिटी हैं, इक्वालिटी में एक चीज़ पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही इसका मतलब होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, आप आपने इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, फाई डेल साई डॉट डी एस, और यहाँ पे ए डॉट एन हैट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ए वेक्टर को लेट करें फाई डेल साई के इस चीज़ के देगा, यहाँ पे ए की जगह पे हम फाई डेल साई पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सरफेस वॉल्यूम का केस यहाँ पे पहले लिख लिया और सरफेस का बाद में, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले लिखा या बाद में लिखा। इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। ठीक है, और फिर सरफेस वाले में भी एक ही जगह पे इन्होंने यहाँ पे एक ही जगह पे पुट किया और यहाँ पे वॉल्यूम वाले में भी पुट किया। ठीक है, फिर हमारे पास सरफेस की फॉर्म पहले निकाली है। सरफेस में हमारे पास क्या आ गया, फाई डेल साई डी एस। ठीक है, यहाँ से एन हैट निकल गया है, और जब एन हैट ख़त्म किया तो हमारे पास एस के ऊपर वेक्टर आ गया है, वेक्टर नोटेशन आ गया है। फिर आपने करना क्या है, डेल डॉट फाई डेल साई, ये जो चीज़ है ये इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया। आप क्या लेते थे, डेल डॉट ए वेक्टर लेते थे ना, तो ये ए वेक्टर है ये सारा, तो डेल डॉट फाई डेल साई लिया। ठीक है, इसका डेल लिया, इसका डाइवर्जेंस लिया, और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, ये बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी ए वेक्टर की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे जो था ये ए, हमने डेल डॉट ए वेक्टर लेना था ना यहाँ पे, तो हमने डेल डॉट ए वेक्टर हमने जो लेट किया था ये इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लिया, और हमारे पास फाइनली राइट हैंड साइड पे ये चीज़ आ गई।
ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम देखते हैं ये वाली, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या ये चीज़ ऊपर रीजन के इक्वल है। यस, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर ली है और दूसरी भी हमने प्रूव कर लिया। ये देखिए, ये सरफेस के लिए हमने कर ली थी ये सारी, ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ग्रीन फर्स्ट आइडेंटिटी करनी है। तो डेल साई डॉट एन हैट आ जाता है, ठीक है। तो आपने पार्शियल साई बाय पार्शियल एन लेना है, ठीक है, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एन। और इसी तरह फिर आपने डेल फाई के लिए लेना है, डेल साई दानों के लिए लेना है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। फिर आप क्या करते हो, ए डॉट डी एस करते हो ना, तो पहले इसके साथ डी एस करते हो, डाइवर्जेंस लेते हो, डेल साई डॉट डी एस लेते हो, फिर डेल फाई डी एस लेते हो, और आपके पास फाइनली ये दो फॉर्म आ जाती हैं। अब आप फर्स्ट आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये चीज़ जो है, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया ना, ये सरफेस के लिए हमारे पास क्या होता है, डेल फाई डॉट डी एस हैट आया है। तो इसको सॉल्व आउट किया, हमारे पास पार्शियल फाई बाय पार्शियल एन डी एस आ गया। तो यहाँ पे हमने पार्शियल फाई बाय पार्शियल एन डी एस लिखा और साथ साई भी लिखा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गया, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। या तो आप इस फर्स्ट आइडेंटिटी को याद कर लो, एमसीक्यूज में ये पूछ सकें अगर, तो आपको पता होनी चाहिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल है और सरफेस इंटेग्रल है, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं। तानू सेम है, उसमें हमारे पास यहाँ पे प्लस था फर्स्ट वाले में, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले वही सारा काम करना है। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, फाई डेल स्क्वायर फाई, ये जो हमने ये चीज़ प्रूव की है, ये हमने फर्स्ट में प्रूव की थी, ठीक है। दोनों देखें सेम सेम है, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, यहाँ पे हमारे पास प्लस था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डॉट था और यहाँ पे हमारे पास माइनस है दोनों के दरमियान में, और डॉट बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाई और साई जो है इक्वेशन नंबर 1 में, उनको हम लोगों ने चेंज करना है इस इक्वेशन में, इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे फाई था वहाँ पे साई लिख देना, जहाँ पे साई था वहाँ पे फाई लिख देना है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तब इस इक्वेशन को हम फाई और साई से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको और इसको। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये सरफेस की थी, ये इसके लिए आ गई है, और इसके लिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस हमारे पास क्या आ गया, माइनस साई डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, डीवी, यहाँ से ये आ गया। ये कैसे आ गई, इसमें आधी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई हैं। यहाँ पे हमारे पास था डेल फाई, ये देखें फाई डेल स्क्वायर साई, ये वाली चीज़ एज इट इज़, और माइनस साई डेल स्क्वायर फाई, इस ये वाली चीज़ है। ये वाली चीज़ जो है हमने यहाँ से ये वाली लिखी, और ये वाली चीज़ जो है हमने ये वाली लिखी, ठीक है। बाकी हमारे पास रह गया डेल साई डेल फाई, तो ये प्लस में है, और ये देखें ये प्लस में, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये अंदर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास सरफेस की केस में क्या आ गया है, फाई डेल साई, ये वाली चीज़, ठीक है,
माइनस डेल फाई साई डॉट डी एस। ठीक है, ये चीज़ आ गई है और ये हमारे पास इसकी सेकंड फॉर्म है। यही हमने प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर ली है। अब आप फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करें तो एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है। और इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ये है, डेल फाई डॉट एन हैट ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये साई के लिए ले रहे हैं और ये डेल फाई के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आप डेल फाई डॉट डी एस ले रहे हैं, पहले एन हैट के साथ ले रहे थे, अब डी एस के साथ ले रहे हैं। इसी तरह फिर आपने साई के लिए भी डी एस के साथ लेना है और ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। फिर डेल फाई डॉट डी एस अगर निकालना है आपने तो डेल फाई डॉट डी एस की जगह पे एन हैट आ जाएगा साथ। ठीक है, तो एन हैट जब आएगा तो पार्शियल फाइव पार्शियल एन डी आ जाएगा और ये हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है मॉड्यूल 75, इसमें हमने एग्जांपल करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसमें हमें कुछ भी नहीं कहा गया कि ग्रीन थ्योरम से करो, लाइन इंटेग्रल से करो या वाट एवर। इसमें जस्ट हमें कहा गया है, ये इस टाइप की क्वेश्चन में आती है, 5 मार्क्स की भी आती है, 2 मार्क्स की भी। इसको ध्यान से करना है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं इवेलुएट दिस इंटेग्रल। इसमें देखिए हमें पाथ भी गिवन है, ठीक है, कि ये किस पाथ में है। इसमें हमें इक्वेशन भी गिवन, इंटीग्रेशन भी गिवन है और ये देखिए एक इंटेग्रल है, यानी कि लाइन इंटेग्रल है। देखिए एक इंटीग्रेशन साइन है और लिमिट भी, अपर लिमिट भी गिवन है, लोअर लिमिट भी गिवन है। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि आप लाइन इंटेग्रल के मेथड से करोगे, फ़ौरन से इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय 1 और लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे x की पावर 4 है, इधर एक्स वाई मिक्स है, साथ डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है। इस तरह की हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल हो जाएगी हमें कैरी आउट करना, इसको सॉल्व आउट करना जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। क्यों? यहाँ पे देखें कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास क्या होता है, एम डी एक्स माइनस एन डी वाई, यही बात होती है ग्रीन थ्योरम में, और इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ग्रीन थ्योरम को, तो यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे भी डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, यहाँ पे भी डी वाई है और साथ एम एन है। तो यहाँ पे आपको एक को एन ले लो, एक को एन ले लो। ठीक है, इस वाली कंपेयर करके यहाँ पे देखें, इस चीज़ को आप एम बोल दो, इस चीज़ को आप एन बोल दो, तो आपके पास आ जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व आउट करना। तो आपको पता है हमारे पास ग्रीन थ्योरम में क्या होती है, एक साइड क्लोज इंटेग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो आप इसको इसकी इक्वेट कर दो कंपैरिजन, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से एम आ जाएगा और एन आ जाएगा। और इसके राइट हैंड साइड पे क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है ना ग्रीन थ्योरम की, तो पार्शियल एम बाय पार्शियल डी वाई होता है और माइनस पार्शियल एन बाय डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। एम का ले लेते हैं अलोंग वाई, यहाँ पे डी एक्स है तो वाई के अलोंग लेते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे एन का डी वाई है तो एक्स के अलोंग लेते हैं। इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एम का वाई के अलोंग ये आ जाएगा और एन का भी यही आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम आ गया, तो इन्होंने एक ही बार लिख दिया है। तो जब भी हमारे पास दोनों इस तरह इस टाइप के आ जाएं, सेम आ जाएं, तो हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। यहाँ पे लाइन सेगमेंट में हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है 0 से 0, 2 से 0 और 2 से 0 से 2 से 1, ये चीज़। ठीक है, तो हमारे पास अगर तो y 0 है, यहाँ पे ये वाले 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास x और ये होता है आपके पास y, ये होता है x और ये होता है y। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों y 0 हैं, यहाँ पे भी ये y भी 0 है, ये y भी 0 है, तो हमारे पास y 0 है, तो हमारे पास dy भी 0 आ जाएगा इस केस में। इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 0 से लेकर 2 तक आ जाएगी, क्योंकि y की 0 हो गया तो x की बच गया, तो x की हमारे पास क्या है, 0 और 2, तो 0 से 2 ले लेंगे
और हम कौन सा केस ले लेंगे, 10x4 dx। इस चीज़ को dx वाले x का ले रहे हैं तो x के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, तो x के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा और ये जो चीज़ है ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इसमें y भी है। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया हमने और हमने ये चीज़ निकाली और ये हमारे पास लिमिट अप्लाई की, हमारे पास 64 आंसर आ गया। इसी तरह आपने सारे पॉइंट्स की निकालनी है 1 बाय 1। पहले इनमें 0 0 2 2 की ली आप, फिर इस पॉइंट की इन्होंने ली, ठीक है। तो आपके पास -4 आंसर आ गया। जो भी आंसर आएंगे सारे इसी तरह आपने इनको एंड पे सम अप कर देना है। आपने यहाँ पे थर्ड की जब तब के पास 60 आया और यहाँ पे हमने एंड पे सम अप कर देना है। यहाँ पे ने सम अप नहीं किया, आप सम अप कर दो तो भी बेटर है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 67। इसमें भी आपको एक क्लोज इंटेग्रल गिवन है और कहा गया है कि प्रूव करें कि ये 0 के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें ये कंडीशन है कि आपके पास ये चीज़ कब 0 के इक्वल होती है, जब आपके पास पार्शियल n बाय पार्शियल x जो है पार्शियल m बाय पार्शियल y के इक्वल हो। जब ये दोनों इक्वल होते हैं दोनों को सॉल्व आउट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव m और n के जब ले लेते हैं आंसर सेम आते हैं। अभी पीछे हमने किया था और कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वही कंडीशन बता रहे हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है 0 के इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी नीचे यही, और ये आपके पास किसके इक्वल होती है, रीजन में इस चीज़ के इक्वल होती है। ये अपने फार्मूला ग्रीन थ्योरम का पढ़ा है, ये अपने याद रखना है, पीछे आप कर चुके हो, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये चीज़ 0 होगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल की साइड पे आके माइनस हो जाएगी, और अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि कोई भी रियल नंबर आ रहा है 1 से लेकर आगे कोई भी। तो हम क्या करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं और तब हम ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। ये वही कंडीशन जो ऊपर मैंने बता दी है वही कंडीशन बता रहे हैं। तब उस केस में हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ निकाली है, ठीक है। ज़ाहिर है ये चीज़ आपके पास 0 से बड़ी है, तो इसी चीज़ को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है, dx dy कर रहे हो, तब भी फिर आंसर भी हमारे पास इसका जो आएगा इंटीग्रेट करने के बाद वो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये कंडीशन बता रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास लेस वाला केस है तो फिर लेस के केस में भी यही कुछ होगा, लेस के केस में भी लेस होगा जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब ये चीज़ लेस होगी ना तो फिर इंटीग्रेशन के बाद भी ये लेस ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 77। ये हमारे पास एक क्लोज कर्व गिवन है, x dy माइनस वाई डी एक्स पॉइंट गिवन है और ये हमें गिवन है। तो ये देखें आपके पास ये m x है और n आपके पास y है, ठीक है। तो इसकी ये ग्रीन थ्योरम की जनरल फॉर्म है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे m और n को कंपेयर किया है और यहाँ पे एम एन की जगह पे ये वैल्यू पुट किया। इस तरह फिर इनके पार्शियल डेरिवेटिव लिए, जब पार्शियल डेरिवेटिव लिए तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स डी वाई, 2dx dy। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास कोई भी रीजन हो और उसमें dx dy हो तो उसको हम एरिया कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे पाई 2 था तो 2a आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास 2a के इक्वल आ गई है। अब बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ से इस 2 को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे देखें ये, ठीक है, एरिया निकालना था। यहाँ पे देखिए शो द एरिया, और हमने एरिया निकाल लिया और यही हमारा रिजल्ट था। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है इलिप्स की, उसमें आपको x गिवन है, y गिवन है और एरिया आपको ये चीज़ गिवन है एरिया की, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, एक्स वाई की जगह पे एरिया, इसी फार्मूला में एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, उसको
इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है और आपके पास ए बी पाई एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रीन थ्योरम की एक और एग्जांपल है। इसमें आपके पास ये ही क्लोज इंटीग्रल वाली कंडीशन गिवन है और आपको पता है इसको एम कहते हैं, इसको एन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, वेयर सी इज अ ट्राइंगल, कह रहे हैं कि जो सी है, ये जो चीज़ है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, सी इनके क्लोज है और वो ट्राइंगल है यूँ, और adjoining फिगर डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है या फिर ग्रीन थ्योरम को प्लेन के अंदर ज्वाइन कर रही है। तो तब दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब डायरेक्टली होगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें, जब हम ओ से ए पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 0 है और यहाँ पे पाई/2 है, तो लिमिट 0 बाय पाई/2 आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास आएगा क्या, 0 माइनस साइन ऑफ एक्स dx। यहाँ पे देखें, 0 माइनस साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स 0। ठीक है, ये चीज़ देखें, एक्स के लॉन्ग कर रहे हैं तो वाई की जगह पे हमने 0 रखा या वाई को निगलेक्ट कर दिया और साइन एक्स को एज इट इज़ लिखा। ठीक है, और यहाँ पे वाई के लॉन्ग कर रहे हैं तो कॉस एक्स की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 रख लेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई है बात। अब लिमिट अप्लाई की, इंटीग्रेट किया, इसी तरह आपने वाई के लॉन्ग करना है तो वाई के लॉन्ग करेंगे, फिर आप एंड में सम अप कर दें दोनों को। ये देखें, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, ये, और इनको सॉल्व आउट किया। अच्छा, अब हमारे पास जब प्लेन के अंदर है तब हमने क्या करना है, यही कंडीशन यूज़ करनी है। प्लेन के अंदर आपके पास ये कंडीशन होती है, तो आपको पता है, ये आपने सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, एम को इसके इक्वल किया, ये चीज़ एम के इक्वल आ गई और ये एन के आ गई। ठीक है, अब इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव लिए और दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, एक का -1 आ रहा है, एक का माइनस साइन एक्स आ रहा है। अब आपने करना क्या है, उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपने ये सारी वैल्यू पुट कर लिया ना, अब जो राइट हैंड साइड है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन 1 की, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपने पुट कर दी है। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया। अब जब देखें, जब प्लेन की बात हो रही है तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड पे एक्स वाई की, और जब आपके पास इसी तरह डायरेक्ट कह रहे हैं तो आप जस्ट निकाल रहे हो, एंड पे सम अप कर रहे हो, और ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।